मैल्कम क्रो एक बहुत ही मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। कहानी शुरू होती है जब डॉक्टर क्रो और उनकी पत्नी एक अवार्ड फंक्शन से घर वापस आते हैं। उनकी पत्नी अना उनको किस करती है और कहती है कि उनके पास उनके परिवार के लिए वक्त ही नहीं है। अना कहती है कि डॉक्टर क्रो की जिंदगी में उनका काम ही उनकी प्राथमिकता है, बाकी सब कुछ उनके बाद में आता है। जब वे बेडरूम जाते हैं तो देखते हैं कि घर में तोड़फोड़ हुई है, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और उनको एहसास होता है कि बाथरूम में कोई है। जब मैल्कम उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी निर्वस्त्र वहां खड़ा हुआ है। उसको मैल्कम कहते हैं कि तुम इस तरह किसी के घर में नहीं घुस सकते। तब वो आदमी उनको गुस्से में याद दिलाता है कि वो उन्हीं का पेशेंट है और डॉक्टर क्रो अपने पेशेंट्स को याद नहीं रखते। दरअसल विंसेंट डॉक्टर क्रो का ही एक पुराना पेशेंट था। बचपन में वो दिमागी रूप से बीमार था। गुस्से में आकर विंसेंट क्रो को गोली मार देता है और खुद खुदकुशी कर लेता है। कुछ समय बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि मैल्कम अपने घर के बाहर बैठा है और विंसेंट की फाइल चेक करता है। तब सामने वाले घर से एक बच्चा बाहर निकलता है। क्योंकि मैल्कम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और उसका काम है बच्चों की मानसिक बीमारी का इलाज करना, वो बच्चा उसका नया पेशेंट होता है और उस बच्चे का नाम है कोल। मैल्कम बच्चे के पीछे पीछे निकलता है और दोनों की मुलाकात एक चर्च में होती है। जब मैल्कम चर्च में प्रवेश करता है तो देखता है कि कोल अपने खिलौनों से कुछ बातें कर रहा है। मैल्कम कोल को बताता है कि आज उसके साथ स्कूल की तरफ से अपॉइंटमेंट है और वो उसका डॉक्टर है। मैल्कम नोटिस करता है कि कोल के हाथ पर चोटों के निशान हैं। मैल्कम परेशान होता है और पूछता है कि वह अपने खिलौनों से क्या बातें कर रहा था। कोल उसका जवाब नहीं देता और लैटिन में कुछ कहता है। कोल उससे पूछता है कि क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है। जवाब में मैल्कम उसको कहता है कि उसको मेयर ने कुछ ही समय पहले अवार्ड दिया था। कोल उससे पूछता है कि क्या वो फिर से मिलेंगे, तो जवाब में मैल्कम कहता है, अगर तुम्हें पसंद हो तो। अगले सीन में मैल्कम घर आकर उस लैटिन लाइन का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कोल ने उनसे कही थी, और उस लाइन का मतलब होता है, गहराई से मैं तुम्हें पुकारता हूँ, हे प्रभु। अगले दिन कोल स्कूल की तैयारी कर रहा होता है तो उसकी माँ कहती है, कोल, तुमने अपनी टाई खराब कर ली, और उसकी टाई उतारकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। लेकिन जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि किचन के सारे ड्रॉयर्स खुले हैं, जो उन्होंने कुछ ही देर पहले बंद किए थे। वो कोल से पूछती है, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे? तो वो कहता है, पॉप टॉट। वो उसको बताती है कि वो उस तरफ है। जब कोल वहां चला जाता है तो उसकी माँ काफी डर जाती है। वो देखती है जहां कोल बैठा था वहां एक पानी से बना हाथ का निशान है और वो निशान धीरे धीरे गायब हो जाता है। जब कोल स्कूल पहुंच जाता है तो काफी डरते हुए अंदर जाता है, जैसे कि उसको किसी का डर हो। कोल जब घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो देखता है कि घर पर मैल्कम भी है और वो कोल से बैठने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। मैल्कम कोल से पूछता है क्या वो उससे बात करना चाहेगा, वो फिर से मना कर देता है। मैल्कम कोल से कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। वो कोल के माइंड में क्या चल रहा है गैस करेगा। अगर कोल सही हुआ तो वह एक कदम पीछे हटाएगा और अगर मैल्कम सही हुआ तो वह एक कदम आगे बढ़ाएगा। अगर कोल दरवाजे तक पहुंच गया तो वो जा सकता है और अगर वह पहले कुर्सी तक पहुंचा तो वो कोल के साथ बैठकर उससे बात करेगा। जब कोल गेम खेलने को तैयार हो जाता है तो मैल्कम उसे कहता है कि जब तुम्हारे माता पिता अलग हुए थे तब तुम्हारी मम्मी ने मेरे जैसा एक डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, इसलिए तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो। तब कोल एक कदम आगे बढ़ गया क्योंकि मैल्कम सही था। मैल्कम कोल से कहता है कि तुम्हारा भी एक सीक्रेट है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते। कोल फिर से एक कदम आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे मैल्कम कुर्सी तक पहुंच जाता है। फिर मैल्कम कोल की घड़ी देखकर कहते हैं कि ये घड़ी जरूर तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी होगी। तो कोल पीछे हट जाता है और कहता है कि उसको ये घड़ी एक ड्रॉयर में मिली थी। मैल्कम फिर से कोशिश करता है और कहता है, कोल, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल में कोई परेशानी नहीं है। तो कोल फिर पीछे हट जाता है और कहता है कि मैल्कम का गैस गलत है और उसको बताता है कि उसको स्कूल में ड्राइंग बनाने को कहा गया था और उसने एक आदमी की ड्राइंग बनाई जिसमें उसको एक दूसरा आदमी स्क्रूड्राइवर से मार रहा था। उसके बाद उसकी मम्मी को स्कूल बुलाकर उसकी शिकायत हुई जिससे उनको बेहद तकलीफ हुई और उसके बाद से वो वैसी ड्राइंग नहीं बनाता। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा होता है तो मैल्कम भी आ जाता है। वो पूछता है कि तुम अपनी मॉम को सब कुछ बताते हो? कोल बताना है, नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताता, कोल कहता है। मैल्कम पूछते हैं, क्यों? कोल कहता है, क्योंकि वो मुझे एक आम लड़का नहीं समझती है और अगर मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगा तो वो मुझे पागल समझेगी। इस बात पर मैल्कम उसे समझता है और कहता है, तुम पागल नहीं हो, और अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलना भी है तब भी उसकी बातों पर यकीन मत करना। जब दोनों घर आते हैं तो मैल्कम कोल से पूछता है, क्या तुम जानते हो फ्री एसोसिएशन राइटिंग क्या होती है?
मैल्कम बताता है कि इसमें तुम्हारे हाथ में एक पेन दिया जाता है और तुम्हें कुछ भी लिखना होता है, बिना सोची समझी। इससे तुम्हारे अंदर की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ सामने आती हैं जिसके बारे में तुम खुद भी कभी कुछ नहीं जानते। तो क्या तुमने कभी ऐसी राइटिंग की है? कोल बोलता है, हाँ। मैल्कम पूछता है, तुमने क्या लिखा था? कोल बोलता है, बुरी बात ही। मैल्कम कोल से पूछता है, अगर तुम जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हो तो तुम क्या बदलोगे? कोल बोलता है कि मैं अब और डरना नहीं चाहता। अगला सीन कोल के स्कूल का होता है, जहां उसका हिस्ट्री टीचर क्लास को पढ़ा रहा होता है कि हर जगह का अपना इतिहास होता है और किसी को नहीं पता कि इस स्कूल की बिल्डिंग का क्या इतिहास है। तब कोल कहता है कि इस जगह लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये जगह एक कोर्ट हुआ करती थी। इसके जवाब में कोल कहता है कि कोर्ट के वकील लोग ही मासूम लोगों को फांसी देते थे। ये सुनकर सभी छात्र चौंक जाते हैं और कोल का टीचर उसे घूरने लग जाता है। तब कोल गुस्से में कहता है कि मुझे आप ऐसे मत घूरो, जब आप स्कूल में थे तब आप हकलाते थे और तब भी आप लोगों को ऐसे ही घूरते थे। और ऐसा सुनते ही कोल का टीचर सच में हकलाने लग जाता है और वो गुस्से में उससे पूछने लगता है कि उसको ये बात किसने बताई। लेकिन कोल अपनी आंखों पर हाथ रखकर लगातार यही बोलता रहता है। गुस्से में कोल का टीचर उसकी डेस्क पे हाथ मारता है और कहता है कि तुम पागल हो। इसी बीच मैल्कम की पत्नी को दिखाया जाता है जब वह नहा रही होती है। तब मैल्कम देखता है कि वह अब एंटी डिप्रेशन की दवाएं ले रही है। मैल्कम परेशान हो जाता है। फिर एक पार्टी दिखाई जाती है जहां कोल अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। कोल को ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो ऊपर जाता है तो कुछ बच्चे उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोल बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो बहुत डरता है। कोल की आवाज़ सुनकर कोल की माँ ऊपर चढ़ती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और कोल वहाँ बेहोश होता है। कोल की माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर बताता है कि कोल के जिस्म पर खरोंचों के निशान हैं और वह कोल की माँ पर शक करता है। अगला सीन में जब कोल अपने बेड पर आराम कर रहा है तब मैल्कम कोल से मिलने आते हैं। मैल्कम अभी भी अपनी पत्नी के बारे में परेशान है और यह बात कोल समझ जाता है। कोल मैल्कम से कहता है कि अब वक्त आ गया है, मैं आपको अपना रहस्य बताना चाहता हूँ। कोल मैल्कम से कहता है कि उसको मरे हुए लोग दिखते हैं। मैल्कम चौंक जाता है और पूछता है, क्या उसको मरे हुए लोग सपने में दिखते हैं? जवाब में कोल कहता है, नहीं, उसको मरे हुए लोग हर जगह चलते फिरते दिखते हैं जहां भी वह जाता है। उनको पता भी नहीं होता कि वह मर चुके हैं। कोल मैल्कम से बोलता है कि वादा करो कि आप मेरा ये रहस्य किसी को नहीं बताओगे। कोल मैल्कम से कहता है कि प्लीज़ आप मेरे सोने तक कहीं जाना मत, और फिर कोल सो जाता है। मैल्कम समझ जाता है कि कोल को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और उसे जल्द ही सही इलाज की ज़रूरत है। कोल की माँ उसको घर ले आती है और जब वो सो रहा होता है तब उसे शरीर पर खरोंचों के निशान देखकर रोने लगती है। वो कोल के क्लासमेट्स के पेरेंट्स को फ़ोन करती है और कहती है कि अपने बच्चों से कहो कि कोल को परेशान करना बंद करें, कोल एक बहुत अच्छा बच्चा है। अगला सीन में कोल रात को उठता है, लेकिन उसे बाथरूम जाने में बहुत डर लगता है। लेकिन जब वो हिम्मत करके टॉयलेट कर रहा होता है तब उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई और भी है। वो उस शख्स का पीछा करता है तो देखता है किचन में एक महिला काम कर रही है जिसकी बेहद डरावनी शक्ल है और वो कोल को देखकर चिल्लाने लगती है। डरते मारे कोल भागकर अपने टेंट में आ जाता है। दरअसल कोल ने अपने घर में एक टेंट सेट कर रखा था जहां उसने बहुत सारी पवित्र चीजें रखी थीं ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैल्कम की पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और एक दिन मैल्कम ये देख लेता है और वो बिल्कुल टूट जाता है। जब मैल्कम कोल से मिलता है तो बहुत रूड बर्ताव करता है और कहता है कि अब वो कोल का डॉक्टर नहीं रहना चाहता और अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहता है। उसका कहना है कि काफ़ी अरसे से उसने अपनी पत्नी से बात तक नहीं करी। कोल रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ, एक आप ही हो जो मेरा सीक्रेट जानते हो, आप मेरी बात पर यकीन करते हो ना? लेकिन मैल्कम कोई जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। मैल्कम अपने घर के तहखाने में आता है तब उसकी नज़र अपने पुराने केस की फाइलें पर पड़ती हैं। वहां उसको विंसेंट का केस मिलता है। विंसेंट वही पुराना रोगी था जिसने मैल्कम को गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। जब वो विंसेंट के पुराने ऑडियो टेप सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि विंसेंट और कोल का केस लगभग एक जैसा है। मैल्कम को ऑडियो टेप में एक स्पेनिश आवाज़ सुनाई देती है जिसका मतलब होता है, मैं मरना नहीं चाहता। मैल्कम कोल के बारे में सोचकर डर जाता है। मैल्कम फिर से कोल के पास जाता है और उसे पूछता है कि जो मरे हुए लोग तुम्हें दिखते हैं वो तुमसे क्या बोलना चाहते हैं? कोल कहता है कि वे हमेशा मुझसे मदद मांगते हैं। मैल्कम कोल से कहता है कि कोल को उन मरे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि उनको रोशनी मिले और वे कोल से दूर चले जाएं। लेकिन कोल मैल्कम की आंखों में देखता है और कहता है, लेकिन क्या होगा जब वे मेरी मदद ना चाहें या मुझे या किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहें?
इसे सुनकर मैल्कम चुप हो जाता है। जब मैल्कम घर आता है तो देखता है कि जिस लड़के को उसने कई बार अपनी पत्नी के साथ देखा था, अब वो उसके घर से बाहर जा रहा है। ये देखकर मैल्कम बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन कोल की रात को आंख खुलती है और उसको अपनी मॉम की आवाज़ आती है। वह अपनी मॉम के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि वह नींद में बेचैन है और बड़बड़ा कर रही है। उसकी मॉम कोल को लेकर परेशान है। कोल अपनी मॉम के सिर पर हाथ रखता है जिससे वो एकदम से चुप हो जाती है। कोल वापस अपने टेंट में आता है तो अचानक से आत्माओं की वजह से ठंडक हो जाती है। कोल समझ जाता है कि उसके आसपास कोई आत्मा है। तभी एक लड़की उसके टेंट में घुस जाती है। पहले तो कोल उससे डर के भागता है, फिर जब उसको रियलाइज होता है तो वो उसी लड़की के पास वापस जाता है और पूछता है कि क्या उस लड़की को उसकी मदद चाहिए, तो वो लड़की हाँ बोलती है। अगले दिन कोल मैल्कम के साथ उस लड़की के घर जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की का फ्यूनरल है। वो मैल्कम के साथ उस लड़की के कमरे में ऊपर जाता है। कोल को डर लगता है और वो मैल्कम से कहता है कि प्लीज़ आप घर मत जाना। मैल्कम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यही रहूंगा। जब कोल उस लड़की के कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि वह लड़की, जिसकी आत्मा उसे कल मिलने आई थी, बेड के नीचे छुपी हुई है। वह लड़की उसको एक बॉक्स देती है और कहती है कि वह चाहती है कि कोल ये बॉक्स उसके डैड को दे दे। अब कोल उस बॉक्स को लेकर नीचे आता है और वह उसे लड़की के डैड को देता है और वो कहता है कि आपकी बेटी आपको कुछ बताना चाहती है, और बॉक्स देने के बाद वहां से चला जाता है। और जब वह बॉक्स खोलता है तो उसे बॉक्स के अंदर एक वीडियो होता है, और जब उस वीडियो को चलाया जाता है तो पता चलता है कि उस लड़की की मम ने उसके खाने में जहर मिलाया था, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। और अब उसे लड़की के डैड को पूरा सच पता चल जाता है, और कोल के ऐसा करने से कोल ने उस लड़की की छोटी बहन की जान बचा ली होती है, क्योंकि अगर उसने उसके डैड को सच नहीं बताया होता तो उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को भी जहर देकर मार देती। अब कोल ये सब करने के बाद आत्माओं के साथ रहना, उनसे बात करना सीख जाता है। अब उसे नहीं डरता, और इसी की वजह से अब वो स्कूल में भी अच्छे से रहता है। उसे एक प्ले में हिस्सा भी मिलता है और इस प्ले को करने के बाद वो बहुत खुश होता है। प्ले के बाद कोल मैल्कम से मिलता है और उसको कहता है कि मुझे पता है आपको क्या करना चाहिए। वो कहता है कि जब आपकी पत्नी सो रही हो तब उनसे बात करना, ऐसा करने पर उनको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद कोल अपनी मॉम के साथ कहीं जाता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से काफ़ी जाम होता है। तब कोल अपनी मॉम को बोलता है कि मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वो उनसे कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। वह अपनी मॉम को बताता है कि यहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है और उसके सिर पर चोट है। कोल की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम उस महिला को देख सकते हो? कोल बोलता है कि हाँ, वह अभी मेरी खिड़की के बाहर खड़ी हुई है। कोल की माँ समझ जाती है कि वह एक आत्मा है और कोल के पास छठी सेंस है। कोल अपनी माँ से पूछता है, क्या आप मुझे पागल समझती हैं? वह कहती है, नहीं, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन कोल को लगता है कि उसकी माँ उस पर अब भी विश्वास नहीं करती। वह अपनी माँ को अपनी दादी के पेंडेंट की कहानी सुनाता है जो सिर्फ कोल की माँ को पता थी। वह बताता है कि दादी आपको सॉरी बोलना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपना पसंदीदा पेंडेंट उसकी अलमारी से निकाल लिया था। वह अपनी माँ से कहता है कि दादी ने मुझे बताया है कि कुछ दिन पहले आप उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान गई थीं और उनसे कुछ सवाल किया था। उसका जवाब है, हर रोज़। कोल अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने क्या सवाल किया था? कोल की माँ रोने लगती है और कहती है, मैंने उनकी कब्र पर पूछा था, माँ, क्या आप मुझे प्यार करोगी? और ये कह के वो कोल को गले लगाकर रोने लगती है और उनको कोल की छठी सेंस पर यकीन हो जाता है। मैल्कम अपने घर आता है और अपनी पत्नी के करीब बैठ जाता है। उसकी पत्नी सो रही होती है और नींद में बड़बड़ाती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैल्कम कहता है, मुझे भी याद आती है। अना कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तब अचानक अना के हाथ से एक रिंग गिर जाती है। मैल्कम को रियलाइज होता है कि अना ने तो अपनी रिंग पहनी हुई है और यह मैल्कम की खुद की शादी की रिंग है। वह अपना हाथ देखता है और उसको धीरे धीरे सब सामने आने लगता है। उसको कोल की बात याद आती है। उसने कहा था कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ, लेकिन उनको अक्सर यह नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। मैल्कम को सच्चाई रियलाइज होती है कि उस रात जिस दिन विंसेंट ने उसको गोली मारी थी, वह मर गया था। वह सिर्फ एक आत्मा था जिसको सिर्फ कोल ही देख सकता था, और दुनिया में सिर्फ कोल की मदद करने के लिए रुका हुआ था। वह अना से भी यही कहता है। मैल्कम अना को मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहता है, और यह फिल्म उनके वेडिंग किस के वीडियो के साथ समाप्त हो जाती है।